Good morning, dear students. We have completed our fourth chapter in the last online class. So, students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, precipitation. Okay. Now, students, what is precipitation? Can anyone say what is precipitation? Precipitation means water falling either in solid state or in liquid state from the clouds to the ground is called precipitation. Okay, precipitation यानी waterfall. Okay, water falling either in solid state or in a liquid state. कहाँ से? क्लाउड से वो सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, ऊपर से जब गिरता है ओके ग्राउंड में, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन? स्नोफॉल, रेनफॉल, हेलस्टॉर्म्स, फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ precipitation. Snowfall, rainfall, okay, hailstone, fog, dew, these are the examples of precipitation. Students, see over here, there are some questions is been asked. Okay, this we will see directly in the lesson. So students, before starting the geographical explanation, just want to give some information. Okay, what is dew drops? किसी को पता है ड्यू ड्रॉप्स क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि लीव्स पे अगर अर्ली इन द मॉर्निंग इफ यू गो आउटसाइड इन ड्यूरिंग विंटर सीजन यू हैव मतलब देखा रहेगा गाड़ी में या फिर कोई पत्ते में पानी जमा हुआ है, राइट? उसको ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं. वो तो पता है आप लोगों को, लेकिन वो किस कारण होता है? एनीवन? सो विंटर में जब टेम्परेचर कम होता है, राइट? विंटर में टेम्परेचर कम होता है और हवा में मॉइस्चराइजर वो क्या हो जाता है? ठंडे होने के वजह से जमा हो जाता है. क्या हो जाता है? मतलब मॉइस्चराइजर, हवा में जब मॉइस्चराइजर होता है वो ठंडे होने की वजह से जमा हो जाता है. और वो किसके थ्रू जमा हो जाता है? पानी के थ्रू जमा हो जाता है और उसके वजह से क्या बनता है? ड्यू ड्रॉप्स. ओके, नाउ व्हाट इज स्नो? जब वाटर वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, वाई? बिकॉज ऑफ द वेरी लो टेम्परेचर. ओके, इट मे बी इन द हायर एल्टीट्यूड. ओके, तो वो सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाता है? स्नो गिरता है. ओके, स्नो कहाँ गिरता है? एकदम हाई एल्टीट्यूड में. ओके, जब वाटर वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है. ओके, नाउ व्हाट इज रेन ड्रॉपलेट्स? बारिश, राइट? जब वाटर वेपर में वाटर वेपर यू नो इट्स वेरी लाइट वेटेड, राइट? जब वाटर वेपर हल्का होने के वजह से जब वो ऊपर मतलब व्हेन इट ट्रेवल्स, वाटर वेपर ट्रेवल्स अपवर्ड. ओके, जब ऊपर जाता है वो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. जब वो ऊपर जाता है तब क्या हो जाता है? एयर में जब वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? वो वाटर वेपर के साथ चिपक जाते हैं. ओके, और वो मतलब जब वो ऊपर जब जाते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और वो क्या हो जाता है? डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स. वेट बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज हेलस्टोन? हेलस्टोन इज बर्फ के होले कुछ in Hindi I think so they say hole. Okay, so now let us start the geographical explanation. 70.8% of part of earth surface is full of water. आप लोगों को सबको पता है कि अपने अर्थ में कितना परसेंट वाटर है? 70.8%. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज वेरी अनइवन. मतलब कहीं पे ज्यादा पानी है तो कहीं पे कम पानी है, कहीं पे खारा पानी है तो कहीं पे ड्रेन का पानी है, राइट? सो वाटर लेवल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज वेरी अनइवन. एट सम प्लेसेस
the water storage is limited while it is ample at other place. मतलब जहाँ पे किसी जगह पे वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी कम है तो कहीं पे ज्यादा है. We see experience the different forms of condensation as shown in the figure above and in the figure 5.1. This form of condensation occur due to the water vapor in the temperature. So what is condensation? Okay, what is condensation? Condensation मतलब जब गैसेस जब गैसेस स्टेट में गैसेस स्टेट होता है या गैसेस फॉर्म से जब वो लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में जब कन्वर्ट होने लगता है, ओके, ड्यू टू लो टेम्परेचर, इट इज नोन एज कंडेंसेशन. Okay, what is condensation? When the gaseous form is been converted into liquid or either in the solid form, okay, due to the low temperature, that is known as condensation. Okay, water vapor या water vapor converted into water या water particles में convert होना. As the atmospheric condition changes, we see changes in the form of condensation. मतलब जैसे जैसे एटमोस्फेयर में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे कंडेंसेशन में भी चेंजेस होते हैं. ऑन विंटर मॉर्निंग वी फाइंड ड्यू. ओके, विंटर मॉर्निंग में आप लोग जब बाहर जाते हो तो यू ऑलवेज सी ड्यू ड्रॉप्स इन दी, बोलते ना, कहीं पे गाड़ी पे अगर टच करोगे तो देखो वाटर रहता है, जैसे कि बारिश हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो बारिश नहीं होता है, वो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं. ओके, इफ यू विल टच सम लीव्स इट विल बी वेट. इन एरियाज लोकेटेड एट द हायर एल्टीट्यूड स्नोफॉल ऑकर्स. मतलब जो एरिया एकदम हायर एल्टीट्यूड में तो वहां पे स्नोफॉल्स होते हैं. वाइल इट रेन्स इन अदर प्लेसेस, तो किस जगह पे बारिश होते हैं. सम प्लेसेस एक्सपीरियंस डेंस फॉग वाइल सम एक्सपीरियंस हेलस्टोन. तो कहीं जगह पे फॉग होते हैं, ओके, धुआं जो होता है वहां पे उसको फॉग बोलते हैं, राइट. और हिलस्टोन मतलब बारिश के बूंदे लेकिन हैवी वाले, एकदम मोटे मोटे जो पत्थर जैसे, ओके. या स्नोफॉल कैसा, स्नो एकदम सॉफ्ट रहता है, लेकिन हिलस्टोन का जो स्नो जैसा रहता है वो एकदम हार्ड रहता है. ओके, तो इस वजह से क्या हो जाता है, सडन एंड फेस क्रॉप डिस्ट्रक्शन. मतलब क्रॉप्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्ट्रॉय होती है. सो सबको पता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन इज व्हाट water falling either in solid state or in a liquid state from the clouds to the ground is called precipitation. और उसका क्या क्या एग्जाम्पल्स है, स्नो, हेलस्टोन, रेनफॉल, ड्यू, फॉग, frost are the various form of precipitation. Okay, so see over here, we have to see in figure 5.1. So this is what, this is snowfall. Okay, या snowfall गिर रहा है, यहाँ पे स्नो जमा हो चुके हैं. This is fog, this is hailstone, this is rain. Okay, see, this is snowfall, this is snow मतलब जमा हो चुका है, right. This is fog, this is hailstone. Okay, बोलते ना बर्फ का टुकड़ा जब बारिश के थ्रू गिरता है उसको हेलस्टोन बोलते हैं. एंड दिस इज रेनफॉल. We are going to see all this one by one in the details. Snow. When the temperature in the atmosphere falls below the freezing point, water vapor directly turns into snowflakes. When the temperature in the atmosphere falls, okay, टेम्परेचर जब एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बिलो हो जाता है, लो हो जाता है. एंड वाटर वेपर डायरेक्टली टर्न्स इनटू स्नो फ्लेक्स. दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. Here the vapor in the form of gas form into solid snow. Okay, ये water vapor जब water vapor क्या हो जाता है, ये solid form में convert होता है as snow, solid snow. Precipitation is in the form of solid particles of snow is known as a snowfall. जब वो precipitation मतलब क्या, anything that is falling on the ground, it may be in the solid form or in the liquid form, right. तो जब ये सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो जब गिरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्नोफॉल. इन हाई एल्टीट्यूड लैटिट्यूड
and temperature regions, snowfall occurs at the mean sea level while in the tropical areas. Falls occur at the place located higher than the snow line altitude. स्टूडेंट्स ये देखो, दिस इज इक्वेटर, राइट. इक्वेटर का अबव क्या होता है? व्हाट इज दिस? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और उसका ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट. तो विच रीजन इज मतलब जहाँ पे ज्यादा स्नोफॉल होते, तो ये दो रीजन के बीच में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इस रीजन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक रीजन. ओके, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक रीजन. ओके, सो सी इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, लेकिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. ओके, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. और ये क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ. ओके, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, दैट इज वाई दिस नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. ओके, इसको कैसे रीड करोगे? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. ओके, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर के मतलब अपन ऊपर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिग्री बढ़ता जाएगा. ओके, सो ट्रॉपिक रीजन या फिर स्नोफॉल रीजन कहाँ होगा? इस रीजन में. ओके, इस रीजन में, मतलब इक्वेटर के आर पार. इक्वेटर के आर पार नहीं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. ओके, ये क्या हो जाएगा? इस एरिया को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक एरिया. ओके, वैसे ही this region, okay, this region 66 degree 30 minutes south and 66 degree 30 minutes north. okay, इस रीजन के अबव रीजन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल रीजन. ओके, नॉर्थ पोल रीजन या फिर फ्रिजिड रीजन. ओके, या फिर पोलार रीजन. ओके, सिमिलर यर सेम. ओके, 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, इसको बोलेंगे पोलर रीजन या फिर साउथ पोल या फिर पोलर रीजन. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस मच कि इसको स्नोफॉल्स कहाँ ज्यादा होते हैं? ओके, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. As snow is in the solid form, it does not flow like water. Layers of snow get deposited. मतलब स्नो सॉलिड फॉर्म की वजह से क्या हो जाता है? वो वाटर की तरह तैरता नहीं है, वो लेयर के ऊपर लेयर डिपोजिट होता है. When the snow accumulate on a large scale, then the transport and communication system of that area collapse. People living in those region have to protect themselves from frost bite. When the snow melts, the region gets water. मतलब ज्यादा से ज्यादा स्नो गिरने की वजह से क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाते हैं. ट्रांसपोर्ट कैसे? स्नो ज्यादा गिरने की वजह से रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है. आप लोगों को पता है अगर मुंबई में ज्यादा फ्लड हुआ, वाटर ज्यादा भरने की वजह से क्या हो जाता है? रेलवे लाइन या फिर पूरा जो एरिया है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है. रेलवे लाइंस पूरा बंद हो जाते हैं, एयरवेज बंद हो जाते हैं, राइट. कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन मतलब क्या? नेटवर्क बराबर से नहीं मिलता. तो सिमिलरली स्नोफॉल की वजह से भी होता है. People living in those region have to protect themselves from frost bite. Frost bite क्या हो जाता है? मतलब ठंड लग मतलब ना जब बहुत टाइम तक हम लोग अगर स्नो में चलते हैं, ओके, उसके वजह से क्या हो जाता है? लेग में ब्लड फ्रीज हो जाता है. ओके, फ्रीज होने स्टार्ट होता है. उसमें कैसे रेड स्पॉट्स बोलते ना, रेड होने लग जाता है लेग. ओके, इट इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन. ओके, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है. इस वजह से पीपल व्हाट दे डू? दे प्रोटेक्ट देयर लेग बाय वेयरिंग दैट बोलते ना बूट. ओके, बूट पहनते हैं ठंडी में, जो बोलते ना जो पहनते हैं गम, जैसे रेनी सीजन में गम बूट्स पहनते हैं, वैसे स्नो में दे वेयर स्नो का जो लंबा लंबा बूट्स आते हैं, ठंडे स्वेटर्स एंड ऑल, they protect themselves by covering them with their winter clothes. होप आपको ये स्नोफॉल समझ में आया, स्नो क्या होता है करके. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द हिल. ओके, हेल यानी हिल स्टोन. व्हेन there is a lot of heat on the earth surface, the upward air flow
blows at the greatest speed. Because of this upward flow, the temperature of the air reduces and the condensation of the water vapor takes place. Okay, when there is lot of heat, मतलब हीट जब ज़्यादा होता है अर्थ के सरफेस में, तो एयर क्या हो जाता है, अपवर्ड फ्लो होता है, अपवर्ड ब्लो होता है बहुत ज़्यादा तेजी के मतलब स्पीड से. बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड फ्लो द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया रिड्यूसेस. उसकी वजह से क्या हो जाता है, एरिया का टेम्परेचर रिड्यूस होता है. एंड दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टेक्स प्लेस. और उस वजह से क्या हो जाता है, कंडेंसेशन होता है. डार्क क्लाउड्स आर फॉर्म. उसकी वजह से डार्क क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर दिस वाटर ड्रॉपलेट्स गो टू दी हायर एल्टीट्यूड. तो अपवर्ड मूवमेंट के कारण उसके वजह से क्या हो जाता है, वाटर का ड्रॉपलेट क्या हो जाता है, हायर एल्टीट्यूड में ज्यादा होता है. यह सॉलिडिफिकेशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट ऑकर एंड द हेलस्टोन्स आर फॉर्म. इसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट्स के वजह से हेलस्टोन फॉर्म होते हैं. लेयर के ऊपर लेयर, जैसे कि ऑनियन. ओके, ऑनियन का कैसा एक लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर होता है, वैसे ही ये ड्रॉपलेट्स जब ऊपर नीचे होता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, लेयर बनता है. और उस वजह से क्या हो जाता है, वो हैवी होता है. उसकी वजह से हेलस्टोन बनता है. वो अभी आप देखोगे. हैज हेलस्टोन्स आर हैवी दे फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड. समझ में आया, हेलस्टोन हैवी हो जाता है, इसकी वजह से वो ग्राउंड में गिर जाता है. बट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर दे आर रिपीटेडली टेकन अपवर्ड्स. हियर अ न्यू लेयर ऑफ स्नो encapsulate the हेल. एनकैप्सुलेट का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि कैप्सूल. ओके, आप लोगों ने कैप्सूल देखा रहेगा. ओके, दवाई, राइट. कैप्सूल का बाहर का लेयर अलग होता है और उसके अंदर कैसा एक लिक्विड फॉर्म होता है या फिर पाउडर फॉर्म में होता है, राइट. वैसे ही ये हेल स्टोन में भी लेयर के अंदर लेयर, जैसे कि ऑनियन का लेयर होता है. दिस हैपन क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, हेंस कंसेंट्रिक लेयर आर फॉर्म व्हाइल दी हेल ग्रोज इन साइज. मतलब हेल स्टोन जैसे मैंने बोला, उस बार बार वाटर वेपर अपवर्ड और नीचे बार बार आने की वजह से क्या हो जाता है, उसका लेयर बनता है. और उस वजह से क्या हो जाता है, वो हैवी होने लगता है. और हैवी होने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो ग्राउंड की ओर गिर जाता है. We call the precipitation of this type as a hail shower. Hail shower मतलब वही रेनफॉल जैसा होता है, उसको हैवी होने की वजह से उसको हेल शावर बोलते हैं. बिकॉज ऑफ हेल क्रॉप्स में गेट डिस्ट्रॉयड एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी में ऑल्सो ऑकर. तो सेम जैसे रेनफॉल की वजह से या फिर स्नोफॉल की वजह से होता है, वैसे हेल स्टॉर्म की वजह से भी होता है. क्रॉप्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. लाइफ मतलब वो जब हेलस्टोन जब ज्यादा पत्थर जैसा होता है, अगर अपने सिर पे गिरता है तो बुजुर्ग लोग या फिर छोटे छोटे बच्चे लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं और प्रॉपर्टीज भी डिस्ट्रॉय होते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडे we have done snow and hailstone, right. In the next online class we will continue this chapter. Till that time, be safe, stay safe and be happy.